हेलो फ्रेंड्स, पूनम सिलाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्रॉस पट्टी ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो जो कि फ्रंट साइड में हम बनाएंगे, तो आप इसको बेल्ट वाली ब्लाउज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने कपड़े को पहले से कटिंग कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक को सीधा रखा है हमने और ऊपर से अस्तर के कपड़े को रखते हुए इस तरह से बराबर करते हुए नीचे की तरफ से हम पहले जोड़ ले रहे हैं और अब इसको हम पलट लेंगे और अस्तर साइड नीचे का सिलाई वाला कपड़ा रखते हुए इस पे एक फिनिशिंग का सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हम सिलाई लगा लिए हैं और ऊपर की तरफ हम सिलाई एक लगा लेंगे जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना होगी। और आप चाहे तो चारों तरफ लगा सकते हैं, गले पे, कांखी पे, सब जगह लगा सकते हैं सिलाई। तो हमने सिर्फ नीचे और ऊपर लगाया है। तो देखिए, इस तरह से अब हाथ से प्रेस करते हुए नीचे के कपड़े को हम सीधा कर लिए हैं और यहाँ पे हम बीच में इस तरह से सीधी मार्क लगा लेंगे और इस मार्क से एक साइड 4 इंच और दूसरी साइड भी 4 इंच पे एक मार्क लगाते हुए ऊपर की तरफ भी 4 इंच लंबाई में टेकिन के लिए मार्क लगाएंगे और हाफ इंच चौड़ाई के लिए मार्क लगाए हैं। तो इस तरह से मार्क को मिला देंगे हम। तो दूसरी ओर भी हम इसी तरह करेंगे, ऊपर की तरफ लंबाई में 4 इंच और हाफ इंच चौड़ाई के लिए। तो इस तरह से टक्स पॉइंट लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये बैक साइड के लिए हमने 2 टक्स पॉइंट लगा लिए हैं। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ और बीच की तरफ इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से दोनों ही साइड हम टेकिन का सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से सिलाई लगा लिए। तो बैक साइड हमारी रेडी है और अब हम फ्रंट साइड में जोड़ेंगे। तो देखिए, फ्रंट साइड में हम उल्टा ही कपड़ा रखे हैं और उल्टा पर ही सिलाई कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको पलटना नहीं है। तो इस तरह से नीचे की तरफ भी सिलाई हम लगा ले रहे हैं कि कपड़ा इधर उधर ना ससरे। तो देखिए, इस तरह से हमने ऊपर नीचे सिलाई कर दी है और अब हम इसमें टेकिन का मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले बीच में हमने मार्क लगा लिया है सीधी लाइन ड्रॉ करके और देखिए 7 इंच पूरा चौड़ाई है तो 3.5 पे हम मार्क कर लिए हैं और साइड में हम 2.25 इंच पे टेकिन का मार्क लगा रहे हैं। दोनों ही साइड ये 2.25 इंच पे लगा लिए हैं हम और यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से डॉट का मार्क हमने लगा लिया है 1.5 इंच पे और अब इसी डॉट के बराबर सारे टेकिन को हम लगाएंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, 1.5 इंच छोड़ते हुए ये भी मार्क को हमने लगा लिया और नीचे भी इसी तरह से 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो सारे टेकिन को हम इसी तरह से लगाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से एक साइड का हमने सारे टक्स लगा लिए और नीचे की तरफ में हम चौड़ाई 1.25 इंच दोनों साइड देंगे। तो इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। तो नीचे की तरफ की जो टेकिन है उसकी हम इस तरह से चौड़ाई में शेप देंगे जिससे कि पफ अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, दोनों ही साइड हमने नीचे की टेकिन की चौड़ाई का मार्क लगा लिया है और बाकी टेकिन का इस तरह से मार्क लगाएंगे। तो देखिए, सारी टेकिन दूसरी साइड भी हमने लगा लिया है। तो देखिए, पूरे फिनिशिंग साइड 7 टेकिन लग चुका है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए, सारे टेकिन का 2.25 इंच ही स्पेस बीच में रहता है। तो इस तरह से हमने टेकिन कंप्लीट कर ली है और अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो नीचे की तरफ वाली टेकिन को भी इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो सारे टेकिन को इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स।
इस तरह से सारे टेकन को लगा लेंगे और नीचे बेल्ट लगा देंगे। तो ये बेल्ट वाली ब्लाउज बहुत ही अच्छे से फिटिंग आती है। तो आप लोग भी इस तरह का ब्लाउज बनाएं। तो ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई हो चुकी है टेकन की। तो अब हम बीच से कट कर लेंगे 2 भागों में दोनों पार्ट को। तो इस तरह से अब नीचे की जो बेल्ट लगाएंगे हम, जिस क्रॉस पट्टी जिसको बोलते हैं, वो लगाएंगे। तो इसको हम पहले इस तरह से कट कर लिए हैं और इसको उल्टा साइड रखते हुए, सॉरी फ्रेंड्स, सीधा साइड रखते हुए, ऊपर से अस्तर रखते हुए इसको सिलेंगे। क्योंकि सीधा साइड इसलिए हम रखते हैं, जब हमको पलटना रहता है तो हम सीधा पे अस्तर रखते हुए सिलते हैं। तो इस तरह से देखिए पलट लिए तो इस तरह से हो गया। और दूसरी साइड भी हम इस तरह का बेल्ट को तैयार कर लेंगे। तो फिनिशिंग का सिलाई अस्तर के ऊपर से लगा दिए है और दोनों पार्ट को इस तरह से रख के और बराबर करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे हम। तो देखिए फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गई है हमारी। तो अब हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे बेल्ट को। तो देखिए इस तरह से हम पहले नाप ले रहे हैं कि हमारी जो बटन की साइड है वो कितनी है लंबाई रहनी है। तो देखिए इतना इस तरह से हम नाप ले लिए हैं। तो बाकी जो बचा उसमें हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, जिससे कि जितना आप चाहें उतना बटन पट्टी और काज पट्टी को उतना लंबाई रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसकी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर करते हुए 1/2 इंच मार्जिन से कपड़े को सिलाई करेंगे और फिर सीधी साइड करते हुए बेल्ट पे हम 2 सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम बराबर कर लेंगे काट के। तो दूसरी साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पट्टी अटैच कर लेंगे हम और पट्टी पे डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों ही साइड की पार्ट को तैयार कर लिया है। और अब हम इस पे बटन पट्टी और काज पट्टी बनाएंगे। तो हम 3 इंच चौड़ाई से बटन पट्टी के लिए कपड़ा मेन फैब्रिक का लिया है। तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे उल्टा साइड रखते हुए। तो जो बड़ी वाली पट्टी होती है उसको इस तरह से हम उल्टा साइड रख के सिलाई करेंगे और इसको पलटते हुए इस तरह से मोड़ते हुए सीधा साइड में हम सिलाई को ढकते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई ढकते हुए सिलाई हमने लगा लिया और एक थोड़ा सा साइड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे हम। तो इस तरह से सिलाई हमने लगा लिया 2 लाइन। तो ये एक साइड का पल्ला तैयार हो गया और दूसरी साइड भी हम काज पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर का कपड़ा लिया है जो कि चौड़ाई में 2 इंच है। तो इस तरह से लंबाई कपड़ा नहीं था तो हम जोड़ लगा के इसकी लंबाई बढ़ा दिए हैं और इस तरह से हम अटैच करेंगे सीधी साइड से। तो इस तरह से काज पट्टी हम बना रहे हैं। तो इसमें बटन और काज हम लगाएंगे। तो देखिए काज के लिए ये है और बटन के लिए पहले हमने लगाया था। तो इस तरह से अब इसको हम एक फिनिशिंग का सिलाई लगा दिए हैं और अब सारे कपड़े को अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मोड़ते हुए चौड़ाई में 1.5 इंच या 1.25 इंच चौड़ाई में हम ले रहे हैं। इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से सिलाई लग चुका है। तो दोनों साइड ही काज पट्टी और बटन पट्टी बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट में हमने बटन और काज पट्टी तैयार कर लिया है। इस तरह से बन के रेडी हो गया फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट को हमने पहले रेडी करके आपको दिखाया था और ये फ्रंट पार्ट हो गई। और अब हम बाजू की सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर से अस्तर का कपड़ा रखते हुए, तो मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है और उसके ऊपर से अस्तर का कपड़ा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम दोनों ही बाजू पे। तो ये अस्तर को हम अटैच कर लिए हैं और ये सिलाई वाला भाग अस्तर साइड रखते हुए इस पे एक ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगा लेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे हाथ से प्रेस करते हुए दोनों बाजू को। और इस तरह से रखेंगे बाजू के ऊपर बाजू, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और इस तरह से मोड़ेंगे और इधर साइड में पूरा बराबर होनी चाहिए, जिससे कि बाजू छोटी बड़ी नहीं होगी। और एक बार कटिंग का हम फिनिशिंग से कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई है फिनिशिंग से। और अब हम ऊपर की तरफ से 1.25 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं और नीचे की तरफ से 2 इंच पे हम मार्क लगा लिया है और बीच से 1/2 इंच पे। तो इस तरह से मार्क लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बाजू की गहराई देंगे हम, जो कि फ्रंट साइड में हम जोड़ेंगे, जिससे सिकुड़न नहीं होगी, बाजू में झोल नहीं होगी। तो यहाँ पे बीच में हम कट लगा लेंगे, जिससे कि बाजू जोड़ने टाइम बीच से हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए बाजू भी रेडी हो गई है कटिंग होके और अस्तर भी सेट हो गया है। अब हम बैक पार्ट को लिए हैं और इसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट इस तरह से रखेंगे और ऊपर से पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए गले की तरफ थोड़ा सा हमने डाउन कर दिया है सिलाई को। तो दूसरी ओर भी इसी तरह से हम करेंगे। तो हम इसमें आपको पहले मार्क लगा के दिखा रहे हैं किस तरह से हम सिलाई देंगे। तो देखिए इधर भी हमने डबल सिलाई लगा लिया है और अब हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू को ज्वाइंट करने से पहले हम अस्तर की ब्लाउज है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाती है सिलने के बाद। तो पहले हम ये दोनों पार्ट को इस तरह से जोड़ेंगे, बराबर से रखेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, जिससे कि बाजू जोड़ने टाइम दोनों बराबर बराबर पार्ट दोनों साइड जुट जाए। तो ये देखिए हम इस तरह से कटिंग कर लिए है और बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू को फ्रंट साइड में छटाई वाला भाग डालते हुए इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन करते हुए गोलाई है तो आराम आराम से सिलें। तो थोड़ा थोड़ा बराबर करते हुए इस तरह से बाजू को अटैच कर लें। तो देखिए डबल सिलाई इस पे भी हमने लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से बाजू सिला गया है फिनिशिंग के साथ। तो आगे भी देख लीजिए एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाया है। और अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो दोनों साइड हमने बाजू लगा लिया है फ्रेंड्स। एक साइड का हमने आपको नहीं दिखा पाया इस वीडियो में, तो एक साइड में दिखा है, उसी तरह हम दूसरी साइड में भी लगाए हैं बाजू। तो अब देखिए फिटिंग का माप इस तरह से हम लगाएंगे ब्लाउज के नाप से। तो आपको जिस नाप का बनाना है उस नाप से आप इस तरह से फिटिंग का नाप लगाएं। तो देखिए इस तरह से हमने माप कर लिया है और अब हम इसको लाइन इस लाइन से उस लाइन में मिला लेंगे। और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप भी फिटिंग करें ब्लाउज की। तो देखिए नीचे एकदम बराबर कपड़ा आया है। तो इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे
और साइड के कपड़े को हम बराबर से कट कर लेंगे। तो आप पहले मार्क लगा लें, फिर कटिंग करें इस तरह से। तो देखिए कटिंग हो गई है और इस तरह से हम अंदर की तरफ कपड़ा को मोड़ते हुए पूरे सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो देखिए इस तरह हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे सिलाई फिटिंग का। देखिए दोनों ही तरफ अच्छी फिटिंग आई है। तो हम इस तरह दोनों तरफ कर लिए हैं इस तरह से फिटिंग। और अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को ले लिया है हमने और क्रॉस में कटिंग करेंगे पट्टी के लिए। तो 1 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह से क्रॉस में पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए अब सारे पट्टी को हम इस तरह से जोड़ेंगे। उसके बाद हम गले पे अटैच कर देंगे तो ब्लाउज हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको ब्लाउज की क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग करके बिल्कुल इजी तरीके से बताया है। देखिए फ्रेंड ज्वाइंट हो गई है गले की पट्टी। और अब हम इस तरह से गले पे इसको अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसको इस तरह से बराबर करते हुए मार्जिन के साथ सिलाई में पूरे गले पे हम कर लेंगे इसी तरह से पट्टी की। तो गले की पट्टी की सिलाई हम इस तरह से कर लेंगे पूरे गले पे। तो ये देखिए और अब हम गोलाई पे कट लगा लेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए फोल्ड करके इस तरह से हम इस पे 1/2 इंच मार्जिन पे सिलाई लगा लेंगे। चौड़ाई इसकी गले की पट्टी की 1/2 इंच पूरे गले पे बराबर से लगाएंगे सिलाई और चौड़ाई भी बराबर रखेंगे। तो देखिए पूरे गले पे हमने सिलाई लगा लिया है इस तरह से। और अब हम जो गले की पट्टी पे सिलाई लगाए हैं उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मोड़ के तुरपाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।